जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले CRS पोर्टल पर आ जाना है। तो आप CRS पोर्टल पर जैसे ही आएंगे इस प्रकार से आपको वो पेज दिखाई देगा लॉगिन का। आप तो साइन इन पहले साइन इन करते हैं हम। तो साइन इन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जिसका भी हम साइन इन करेंगे उसका आपको सिंपली यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद में नीचे में आपको यहाँ पे लास्ट नेम दर्ज करना है, लिंक का चयन करना है और यहाँ पे सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो भी आपकी कंटिडेंस की या अभ्यर्थी की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद में आपको सिंपली इस प्रकार से अपना एड्रेस यहाँ पे देना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको पूरा पता देना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चयन करते जाना है और इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना विलेज या टाउन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिन कोड नंबर देना है। पिन कोड नंबर देने के बाद सिंपली आप कुछ नहीं भरना है, इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर देना है और आधार नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। तो सिंपली अब मैंने जैसे यहाँ पे अपना आधार नंबर दिया, आपका आधार ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेस दिखाएगा। इसके बाद में नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है इंडियन। इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना और सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, आपको 6 अंकों का OTP यहाँ पे दर्ज कर लेना है और यहाँ पे सिंपली OTP को वेरीफाई कर देना है। तो आप जैसे ही OTP को वेरीफाई करेंगे इसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी बोला जाएगा दर्ज करने के लिए सिंपली। तो आप यहाँ ईमेल आईडी दे सकते हैं और यहाँ पे सेंड OTP पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस प्रकार से ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। आपको OTP ईमेल आईडी का OTP यहाँ पे वेरीफाई करना है सिंपली। तो हम यहाँ जैसे ही OTP पर वेरीफाई करेंगे इस प्रकार से हमारा रजिस्टर फॉर्म क्लिक कर देंगे कैप्चर कोड डाल के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं CRS पोर्टल पर पब्लिक रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर सिंपली दर्ज करना है, 6 अंकों का 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, हमें OTP यहाँ पे दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली इसी प्रकार से आपको OTP दर्ज करना, लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हम CRS पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको यहाँ ऊपर में बर्थ वाले सेक्शन में आके ओल्ड बर्थ इवेंट पर क्लिक करना है। तो अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट का चयन करना है, जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका राज्य है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। आपकी छुट्टी के कागज़ में आपको या पंचायत द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया गया होगा तो आपको वहाँ पे एक पंजीकरण संख्या उस पर शो कर रही होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद आपको आज की डेट यहाँ पे पंजीकरण यानी कि आज ही हम पंजीकरण कर रहे हैं तो यहाँ सिंपली आज ही की डेट हम यहाँ पे दर्ज करेंगे सिंपली। इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको बच्चे की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे हमें सिंपली एक बार डेट ऑफ बर्थ को यहाँ चयन कर लेना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एक बार कंफर्म कर देना है। तो हमें डेट ऑफ बर्थ को यहाँ कंफर्म किया। यहाँ पे आपको जो भी आपके यहाँ स्लिप पर टाइम दिया होगा वो टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे हिसाब से 2:05 है तो मैं यहाँ पे 2:05 सेलेक्ट करूँगा। बच्चे का लिंक का चयन करना, आधार नंबर है तो आधार नंबर देंगे। यहाँ पे नीचे में आपको बच्चे का नाम देना है जो भी है। तो यह सिंपली यहाँ पे आप जैसे यहाँ बच्चे का नाम देंगे तो आप ट्रांसलेशन करने के लिए मैं यहाँ गूगल ट्रांसलेशन की मदद लूँगा। यहाँ पे बच्चे का नाम मैं ऑटोमेटिक यहाँ इंग्लिश में दूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुका है। तो इस नाम को मैं सिंपली कॉपी करके उसी पोर्टल पे जाके मैं वहीं पर जाके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इस प्रकार से आपको बच्चे का यहाँ पे सिंपली लास्ट नेम देना है जो भी है और उसके बाद में आपको यहाँ लास्ट नेम ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे का नाम एक बार आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है इंग्लिश में। इसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पे कंफर्म करेंगे नीचे में आपको बच्चे के पिता की इंफॉर्मेशन देनी है, पेरेंट्स डिटेल। यहाँ पे बच्चे के पिता का नाम और पिता का लास्ट नेम देना है। इसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पे माता का नाम आपको दर्ज करना है, जो भी है माता का नाम आपको फिल करेंगे। इसके बाद में हम माता का हम लास्ट नेम दे देंगे। माता पिता में से दोनों में से किसी का आपको आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे पिता का आधार नंबर दूंगा क्योंकि मेरे पास से माता का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है। दोनों में से किसी एक का देना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे पिता का अपना आधार नंबर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पे माता माता का आधार नंबर नहीं है तो मैं नहीं दूंगा और मोबाइल नंबर दर्ज करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आपको पेरेंट्स का जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आपको एड्रेस यहाँ पे सिंपली आपको चयन कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ राज्य, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चयन करना है एक अच्छे से। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपका
ग्राम है, यहाँ पिन कोड देंगे। इसके बाद सब कुछ चयन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। नीचे में आपको यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर देना है। आपका एड्रेस समान है तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जहाँ भी जन्म हुआ यहाँ पे चयन करेंगे। घर से हुआ तो घर करेंगे, अगर यहाँ का अन्य जगह से हुआ तो अन्य जगह यहाँ पे सर्च अन्य जगह पर हम यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे में आपको जहाँ बच्चे का जन्म हुआ उस स्थान का आपको चयन करना है। तो सिंपली मेरा यहाँ से हॉस्पिटल से हुआ तो मैं उस ग्राम या उस टाउन का मैं यहाँ पे नाम यहाँ पे सर्च करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पटेरा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तो मैं इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मैं चयन करूँगा। इसके बाद में हेल्थ सेंटर का मैं यहाँ पे पिन कोड दूंगा। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट अपलोड पर मैं क्लिक करूँगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कोई एक जो रसीद आपको मिली होगी छुट्टी के वक्त, वो रसीद आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आपको ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। चयन करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप इस सेकंड सेक्शन में आ जाएंगे लीगल इन्फॉर्मेशन में। तो इस इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ है, आपको जानकारी एक बार आपको दिखाई जाएगी। अगर आपको जानकारी गलत है तो इस जानकारी को आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिंपली लीगल इन्फॉर्मेशन देखने के बाद सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल बार ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सिग्नेचर आपको स्कैन कर लेने हैं। और उसके बाद में आपको फिर से CRS पोर्टल पे जाके यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे चयन करने के बाद यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ऑटोमेटिक यहाँ देख सकते हैं सबमिट हो चुके हैं। तो आपको पूरी तरह से फॉर्म सबमिट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट में आके पेंसिल वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो आप वहीं पर उसी वाले फॉर्म के ऊपर आप यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली इसी प्रकार से आपको उसी पर आ जाना है और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो फिर से हम लीगल पेज पर आ जाएंगे, लीगल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर। इसके बाद में आप यहाँ सबमिट करने के लिए 100% तैयार हो चुके हैं। तो हम सिंपली यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ लोड लिया और देख सकते हैं फॉर्म मेरा सक्सेसफुली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा जा चुका है वेरिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार से आप वेरिफिकेशन के लिए आपको वेट करना है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपको सेल्फ एप्लीकेशन ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिख जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ्लो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाया जाएगा कि इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसी के नीचे में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको एक फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा आपके सामने। इसी फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना है, क्योंकि इसी में आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। अगर आप किसी कारणवश आपका वेरिफिकेशन टाइम से नहीं हो पा रहा है तो इस प्रिंट आउट को आपको निकाल के दोनों के आधार कार्ड और बच्चे का छुट्टी का कागज़ आपको ले जाना है हॉस्पिटल में। तो ये आपको देना है। तो इसी पर वो इसका वेरिफिकेशन कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र